माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। Okay. Now, honourable members. Now, I have to say one point. Please bear with me for 1 minute. I will allow you. Jairam, I will allow you. Sit down. Please sit. Please sit. See, honourable members, in the morning, when we were discussing that particular function in the annexee, of course, members expressed different views. Maybe unknowingly or knowingly, some of them, maybe even the chair must have, if referred to honourable speaker anywhere, that is being expelled. If it is referred to by anybody. No, if it is there, I only said, I said by member. No, let me complete. No, let me complete. Let me complete. No, yes, I only said, I only said if there is reference to honourable speaker from any member, including from the chair, it is expelled. That's only. That is all. Has castigated so then against the speaker individually. Then it's about Lok Sabha secretariat. Then they should have taken this responsibility. No. It was their job. Nothing against the speaker. No, in any case. No, in any case. Now 0 over. जो गैस का इशू उठाया गया, 0 over. माननीय उपसभापति जी, वो बड़ा सीरियस मुद्दा है। 0 over. सरकार 0 over. Honorable Petroleum Minister. What is J.R. Ramesh? Now sit down, J.R. Ramesh. Sir, all of you are standing. What do I do? Sir, Deputy Chairman sir. Misra ji, all of you are standing. Deputy Chairman sir. सुबह जो इशू हुआ है, उस इशू के बारे में Deputy Chairman sir. कहा कि सब सब्सिडी सरेंडर करें। इस देश के जागरूक लोगों ने, जिनको मैं बधाई देता हूं, अपने आप से सरेंडर की सब्सिडी। लेकिन अब दूसरी तरफ से ये सरकार गरीबों को मार रहे हैं। हर महीने 4 रुपए बढ़ा रहे हैं और 12 महीने के बाद 48 रुपए हर महीने भरेंगे। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश के गरीबों को ये बीजेपी की सरकार इस तरह से मार नहीं सकती है। जबकि सस्ते दामों पर आपको क्रूड ऑयल और गैस मिलता है और उसके बाद इतने टैक्सेस लगाते हैं, गरीब की कमर Now honorable minister is here. He will reply. Mr. Pradhan is here. बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ। बैठ जाइए। सर, it will help you. सर, मैं सदन के गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बात उठाई, सतीश जी ने उठाई, डायरेक्ट जी ने उठाई, नरेश अग्रवाल ने उठाई, सारा सदन यानी देश की संसद चल रही है। इसलिए मंत्री जी इधर आए हैं। उनको यहाँ अनाउंस करना चाहिए था, बाहर अनाउंस किया। ये बिल्कुल ही गलत परंपरा है। इतना बड़ा बोझ जनता पे डालने के बाद बाहर डालेंगे आप। ये तेल के ऊपर सरकार चलाएंगे क्या आप? ये तेल इतना सस्ता हो गया और गैस के मामले में आपने जो काम किया, इसके लिए सदन में तेल भी महंगा कर रहे हैं। तेल भी महंगा कर रहे हैं। ये जो तेल है, इसका मामला एक व्यापारी की स्थिति हो गई है सरकार की। गरीब को लूटना और खजाने में पैसा जमा करना, ये काम हो गया है। केवल पेट्रोलियम के पदार्थों में दुनिया में इतना कम हो गया, यहाँ बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी आप पूरी 2 साल में खत्म कर देंगे गरीबों की। सिलेंडर आप दे आए तो सिलेंडर में तो अब वो भरने अभी मंत्री खड़ा है, अभी मंत्री खड़ा है। आप सुनिए, आप लोग सुनिए मंत्री को, आप लोग सुनिए। डिप्टी चेयरमैन साहब, मंत्री आप लोग अभी ना मिस्टर मिनिस्टर प्लीज, मंत्री प्लीज, मिनिस्टर लिसन टू मिनिस्टर। अनुमति से यस
Minister, please. सुन नहीं पाएंगे। Yeah. Listen to the minister. मैं जानता हूँ मेरे Listen to the minister. और ये सत्य सुन नहीं पाएंगे। Listen to the minister. एक बात को उठा रहे हैं। Listen to the minister. जून महीने में एक जुएम होती है। 2010 जून 25 को एक एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसमें मैं सदस्यों के नाम पढ़ रहा हूँ। पूर्व वित्त मंत्री माननीय प्रणब मुखर्जी, टीएमसी की नेत्री आदरणीय ममता बनर्जी, डीएमके के नेता एनसीपी की नेता श्री शरद पवार जी, ये सब उस एम्पावर ग्रुप 2010 में होते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं पढ़ के 2010 जून 25 शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, आलागिरी जी, प्रणब बाबू, कमलनाथ जी, मुरली देवरा जी, ये सब बैठ के निर्णय किए the price of domestic LPG will be increased by 35 rupees per cylinder at Delhi, with corresponding increase in other parts of the country. Thereafter, sir, here point to be noted, thereafter the price will be periodically revised based on the increase in the paying capacity as reflected in the rising per capita income. Sir, ये कांग्रेस की निर्णय उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। उसी निर्णय में उन्होंने 35 रुपया एक मुफ्त में उठाया था, बढ़ाया था। सर, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में 14 करोड़ एलपीजी ग्राहक थे, जो आज बढ़कर 21 करोड़ हुए हैं। उसमें हमने हमारी सरकार वचनबद्ध है गरीबों की कल्याण के लिए। हम लोगों ने 2,60,00,000 नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन दिया है, जिसके कारण गरीब माँ बहनों की, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे गरीब राज्यों में उसकी लाभार्थी की संख्या ज्यादा है। मित्रों, ये सरकार वचनबद्ध है, सब्सिडी गरीबों के लिए है, निर्दिष्ट लोगों को दिया जाएगा। ये संपन्न लोग जिनकी हिमायत ये लोग करते हैं, इनके लिए सब्सिडी नहीं है, ये गरीबों के लिए सब्सिडी है। अंततः हमने उन्हीं के निर्णय को पूरा किया है। House is adjourned up to 12:00 hours. 12:00 hours.